सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग, JNU विश्व भारती संस्थान लाडनू। साथियों, इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हम फाउंडेशन ऑफ योग के ऊपर चर्चा करेंगे। अर्थात जो योग है, इस योग की उत्पत्ति का क्या क्रम रहा है, योग का वास्तव में इतिहास क्या रहा है। चाहे हम भारतीय षड दर्शनों की बात करें, चाहे हम जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन की हम बात करें, या फिर योग की जो चली आ रही विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं, हठ योग की बात करें, भक्ति योग की बात करें, तंत्र मंत्र यंत्र कुंडलिनी लय, अनेक प्रकार की योग की जो विधाएं हैं, जो शाखाएं हैं, इनका क्या इतिहास रहा है और यह जो योग है, इनके परिचय से हम थोड़ा रूबरू हो पाएंगे। और जो योग है और योग शब्द की भी यदि हम बात करें तो उसका अर्थ क्या निकलता है। यदि हम इस योग शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और हम प्राय यदि किसी से पूछते हैं तो भी हर कोई कहता है कि देखिए, योग शब्द का तो जो अर्थ है वह जोड़ना होता है, और बिल्कुल सही भी बात है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तब ये बात हमारे समझ में आएगी कि वास्तव में यहाँ पर बात तो जोड़ने वाली ही हो रही है। और जोड़ना, जब जोड़ने की बात आती है तो हमको क्या जोड़ना है क्या। यहाँ पर ये तो है नहीं कि हमें 2+2 करना है या 4+ हमें 4 करना है, वह भी एक जोड़ ही है, परंतु हमें उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, वो यह है कि हमारा जो आत्म रूपी यह तत्व है, हमारे अंदर जो ये आत्मा विराजमान है, इस आत्मा को हमें क्या कर देना है, इस आत्मा को हमें उस परमात्मा में लीन कर देना है। अब आप इस चीज़ को किसी भी रूप में, शब्दों में, भाषा में कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा में लीन करना अंतिम लक्ष्य है, यही मोक्ष है, यही कैवल्य है, यही निर्वाण की अवस्था है, यही परम तत्व की प्राप्ति की अवस्था है, यही शिव और शक्ति के मिलन की अवस्था है। आप इसको कुछ भी कह दीजिए। विभिन्न प्रकार के दर्शन, विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, सभी अपने अपने मार्ग के ऊपर चलते हुए सभी ये बताते हैं कि भाई इस प्रकार करने से हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे जितने भी प्रकार के दर्शन है, इनके मार्ग है, इनकी जो टेक्निक्स है, और जो इनका अपना अपना जो बताने का तरीका है, वह एक अलग हो सकता है, अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन जिस अंतिम अवस्था में हम पहुंचते हैं, उस अंतिम अवस्था के लिए, या जो अंतिम अवस्था है, उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है। तो टेक्निक से अलग अलग हो सकती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक टेक्निक से सभी को पसंद आए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जिस हम आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और योग हमारा उसमें सहायक बनता है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ है, उन ग्रंथों में जो हमारे वेद है, वो वेद यही कहते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता तो वही एक परम परमात्मा है। बाकी जो भी हम जिस हमारी आत्मा की बात करते हैं, वह तो मात्र उसका एक अंश है, और उस अंश को क्या कर देना है, उस अंश को वापस लौट करके उस परमात्मा में जाकर के मिल जाना है। और हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे हथेली के अंदर एक पानी की बूंद रखी हुई है, तब तक वास्तव में वह एक पानी की बूंद है, और उस पानी की बूंद को यदि हम समुद्र में डाल दें, तब वह पानी की बूंद बूंद नहीं रहेगी। अब हम क्या कहेंगे,
अब वह बूंद भी समुद्र बन गई है, उसको भी हम समुद्र ही कहेंगे। और अब हम चाहते हैं कि उस बूंद को निकाल लें, तो यह चीज़ पॉसिबल वाली बात नहीं है। इसलिए तो हमारे भारतीय दर्शन के अंदर जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उसका भी यही आधार है कि जब तक वह बूंद उस समुद्र में नहीं मिलती, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद में उस बूंद को हम वापस नहीं ला सकते। इसी प्रकार से जब तक हम कर्मों से जुड़े हुए तब तक हमारा जन्म होता रहता है, लेकिन जिस दिन आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है, उसके बाद में उसका लौटना संभव नहीं होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि उस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति क्या हो जाता है, वह निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, केवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अंतिम परम पद को प्राप्त कर लेता है, विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, यानी कि वह वास्तव में उस अनंत आनंद शक्ति शांति के अंदर वह उसकी जो आत्मा है वह उसमें क्या हो जाती है, वह उसमें विलीन हो जाती है। या हम बौद्धों के अनुसार कहें तो वह उस शून्य पदवी को प्राप्त कर लेता है। और हम सभी जानते हैं जहाँ पर शून्य है वहाँ पर फिर किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। तो जो यह योग शब्द है, इस योग शब्द के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और हम भी जब इस व्याख्यान में आगे बढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि इस योग शब्द की जो यह उत्पत्ति है वह किस प्रकार से हुई है। तो यदि हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो व्याकरणाचार्य हुए हैं, संस्कृत के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस योग शब्द के बारे में क्या कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले यदि आगे बढ़ें तो पाणिनीय गण पाठ के अनुसार और द्विवादी गणीय युज, यानी कि युज धातु में उन्होंने कहा है कि यदि घ प्रत्यय लगने से उत्पन्न जो योग शब्द है वहाँ पर जो उसका अर्थ है वह समाधि निकलता है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही व्यवहारिक और सामान्य तौर पे हम क्या कहते हैं, योग का अर्थ होता है कि योग हो गया जोड़ना। लेकिन योग को यदि हम थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि युज धातु में घ प्रत्यय लगने से यहाँ पर योग का क्या अर्थ निकला है, यहाँ पर योग का अर्थ निकला है समाधि। और हम सभी जानते हैं कि योग के माध्यम से उस अंतिम अवस्था में जब हम पहुँचना चाहते हैं और उस अंतिम अवस्था को प्राप्त करने से पहले एक स्थिति हमारी आती है, वह स्थिति होती है समाधि की। ठीक इसी प्रकार रुधादि गणीय जिसमें युज धातु में घ प्रत्यय लगने से उन्होंने कहा है कि योग शब्द का जो अर्थ है वह संयमन से है, यानी कि संयमन का अर्थ यहाँ पर जोड़ने से भी है। इसी प्रकार से गण भेद से योग शब्द के जो प्रमुख अर्थ है वह समाधि, संयोग, संयमन आदि निकलते हैं। इसी प्रकार से युजिर योगे इस धातु में कर्ता के अर्थ में घ प्रत्यय लगने से निष्पन्न योग शब्द का जो अर्थ है वह संयोग से है। और अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि संयोग, अब संयोग होना है तो वह संयोग किसका है, वह आत्मा और परमात्मा का संयोग होना है, यानी कि उसके साथ में उसको जुड़े जाना है। इसी प्रकार से आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण के अनुसार यदि इसको हम देखें तो उन्होंने कहा है कि युज धातु दो अर्थों में प्रयुक्त होती है, जिनमें एक अर्थ यानी कि उसका एक अर्थ है जोड़ना या संयोजित करना, और उन्होंने कहा है कि इसका जो दूसरा अर्थ है वह निकलता है समाधि, जैसा कि अभी पीछे भी हमने इस चीज को जाना है। अब योग शब्द का संबंध युज शब्द से भी है जिसका अर्थ जोड़ना होता है, और अनेक स्थलों पर इसी अर्थ में वैदिक साहित्य में यह अर्थ प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार व्याकरण के अनुसार योग शब्द साध्य और साधन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।
अतः योग शब्द के अर्थ संयोजन, मिलन, संयमन, कार्य, प्रवणता, संयोग तथा समाधि आदि होते हैं। इसी प्रकार से अब हम यदि इसके थोड़े से ऐतिहासिक और पुरातात्विक विकास के ऊपर हम प्रकाश डालें, हालांकि हम आगे इसकी और भी कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी हम लेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो योग के साहित्य हैं वो परिभाषाएं कौन सी है, लेकिन उन परिभाषाओं से पहले थोड़ा सा जो इसका इतिहास है उस इतिहास के ऊपर प्रकाश डालना भी बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारे योग के जो ग्रंथ हैं उन योग के ग्रंथों में हमें एक चीज़ पढ़ने को मिलती है, और वो यह पढ़ने को मिलती है कि जो भगवान शिव है वो इसके सबसे पहले प्रवक्ता रहे हैं, यानी कि भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है तथा आदिनाथ भगवान शिव को योग शास्त्र का उत्पत्तिकर्ता माना गया है। उन्होंने सर्वप्रथम आदि शक्ति पार्वती जी को प्रथम शिष्या के रूप में योग विज्ञान का उन्होंने ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। यानी यहाँ पर जो कहने का अर्थ है वो अर्थ यह है कि इस योग के जो आदिकर्ता है वह भगवान शिव है, और शिव ने ही सबसे पहले जो इसका उपदेश, यानी कि एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि आगे से इसका प्रचार प्रसार हो तो शिष्या के रूप में जो इसका उपदेश दिया गया था वो दिया गया था पार्वती को। इसी प्रकार से हम यदि योग याज्ञवल्क्य के स्मृति में देखें तो उनके अनुसार योग के जो मूल उपदेशक है वो हिरण्यगर्भ है, तथा उन्होंने कहा कि इससे प्राचीन योग विज्ञान का कोई दूसरा जानकार नहीं है, यानी कि हिरण्यगर्भ के अनुसार दूसरा कोई प्राचीन नहीं है। और कहा भी है सांख्यस्य वक्ता कपिल ब्रह्मर्षि से उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन, यानी कि इस हिरण्यगर्भ से पुरातन कोई दूसरा नहीं है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में भी, यानी कि जो 4 हमारे वेद है उन वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है वह ऋग्वेद माना जाता है, और ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ के संदर्भ में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ विद्यमान थे, यानी कि सृष्टि से पहले भी कौन विद्यमान थे? हिरण्यगर्भ विद्यमान थे, और इन हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि बुद्धि के नाम से जाना जाता था, और इन्हीं को योगी लोग महान तथा विरच्ची और अज भी कहते हैं। अज का यहाँ पर अर्थ होता है कि इसका कोई जन्म नहीं हुआ है, यह क्या है? यह वास्तव में अजन्मा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों के अंदर भी उस हिरण्यगर्भ की बात आई है। अब वेदों से पहले भी यदि पुरातात्विक विकास को देखा जाए तो वेदों से पूर्व काल के अंदर हम जाते हैं, और पूर्व वैदिक जो काल आता है वह वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का आता है। और इतिहास के अंदर भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, जो ये सभ्यताएं हैं उनका नाम आता है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह सभ्यता मातृ शक्ति की पूजक थी। यहीं से पशुपति नाथ के रूप में पद्मासन में बैठे योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। अब जो मातृ शक्ति की पूजक की हम जो बात करते हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये उस सभ्यता की जब खुदाई की गई और जब वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, दीवारों के ऊपर बने हुए जो चित्र है उनसे बहुत कुछ यह चीज़ें ज्ञात हुई
कि उन लोगों की संस्कृति जो थी, उनकी जो सभ्यता थी, वो जो लोग पूजक थे वो किनके थे, उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और जो पशुपतिनाथ के रूप में जो बात आती है और पद्मासन में बैठे हुए जो योगी की जो मूर्ति प्राप्त होती है, वह मूर्ति इसी चीज की ओर हमें इशारा कर रही है कि किसी न किसी रूप में उस समय भी ईश्वर की पूजा की जाती थी और योग के बारे में उस समय के जो लोग थे वो इसके बारे में जानते थे। और इस सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात होता है कि ईस्वी सन से 3000 वर्ष पूर्व तथा उससे पहले भी भारतवर्ष में योग विज्ञान का जो प्रचार है वह हो चुका था। तथा वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली थी, मूर्तियाँ जिनका मस्तक है गिरवा और धड़ बिल्कुल सीधा है, सीधा यानी कि एक जो ध्यान का जो पोस्चर होता है वह स्थिति, यानी कि धड़ बिल्कुल सीधी है और जिनके अर्ध निमीलित नेत्र नासिका के अग्रभाग के ऊपर स्थिर है। ये ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे योगी की ही प्रतिमा हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। यानी कि मान लीजिए हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं, पीछे से हमारी कमर यानी और रीढ़ की जो हड्डी है वह बिल्कुल सीधी है और उसके बाद में अर्ध निमीलित नेत्र का अर्थ हो गया कि आधे नेत्र खुले हुए हैं और आधे नेत्र यहाँ पर क्या है, बंद है। और हमारी जो दृष्टि है वह कहाँ पर है, वह नासाग्र पर है। यानी कि इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के जो ध्यानस्थ अवस्था के अंदर बैठे हुए एक साधक की तरह जो मूर्तियां मिली है, वो मूर्तियां निश्चित ही उस योग की ओर, उस ध्यान की प्रक्रिया की ओर इंगित करने वाली है, इशारा करने वाली है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पूर्व वैदिक काल के अंदर भी इस भारत वर्ष में योग का प्रचार प्रसार था। यानी कि उस समय के जो लोग हैं वह इसके बारे में जानते हैं। और जो मूर्ति मिली है वह मूर्ति देखी जा सकती है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो भी हमें देखी जा सकती है कि वह बिल्कुल इस प्रकार से बैठे हुए हैं। और पशुपतिनाथ के रूप में कहने का अर्थ है कि उनके सिर के ऊपर एक मुकुट रखा हुआ है और एक भारी मुकुट है जिसमें 2 इस प्रकार से सींग से निकले हुए हैं और पीछे की साथ में उसमें जो चित्र है उन चित्रों में भी गाय है, भैंस है, हाथी है, चित्ता है, इस प्रकार के जो चित्र है वह हिरण है आदि वो चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के सिक्के, मूर्तियाँ आदि जो कुछ भी प्राप्त हुई है उनसे यह प्रमाणित होता है कि उस समय योग का प्रचार प्रसार था। योग के बारे में लोग या उस समय के जो भी यदि ऋषि मुनि रहे हैं तो वो उसके बारे में जानते थे, वो भी ईश्वर को, परमात्मा को मानते थे, उनकी वह पूजा करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं वैदिक काल के अंतर्गत। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम वेदों की यदि प्राचीनता के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें। हालांकि इसका जो इतिहास है और विभिन्न प्रकार के जो भी इतिहासकार हुए हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है और एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका एक विस्तृत वर्णन है। लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा ये जानेंगे और जो वेदों की बात कही गई है, क्योंकि वेद जो है यह इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर इनकी उत्पत्ति हुई है और वेद इस वसुंधरा की यानी हमारे इस भारत भूमि की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध रचनाओं में से एक है, जो कि अनमोल रचनाओं के अंतर्गत यह हमारे वेद साहित्य जो है वह आते हैं। और इनकी प्राचीनता में जो इतिहासकार मैक्स मुलर हुए हैं, मैक्स मुलर ने तो इनको मात्र 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व प्राचीन माना है। इसी प्रकार जैकोबी एवं बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों की यदि हम बात करें तो इन्होंने इसको 4500 से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व तथा
विंटरनिटीज ने इसको 2500 यानी 2500 से 1500 ईस्वी के बीच का काल माना है। यानी कि इतना पुराना इनका समय माना है कि उस समय इन वेदों की जो रचना है, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है वह हुई है। अब चूंकि हमें इस चीज़ को जानना है, हमें ज़्यादा इसके इतिहास में नहीं जाना है, लेकिन हमें यह जानना है कि हमारे जो भी यह वेद है, जो 4 वेद है, चाहे हम ऋग्वेद की बात करें, चाहे हम यजुर्वेद की बात करें, चाहे हम अथर्ववेद की बात करें, उनमें क्या कहा गया है, या फिर इनके जो भी दूसरे जो ब्राह्मण है, उपनिषद है, उनके बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में प्राण, अपान, आदि, वायु, यानी कि 5 प्रकार के जो प्राण होते हैं, उनमें प्राण है, अपान है, उनके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही सत्य धर्म की महत्ता है, ध्यान है, आचार शुद्धि है, ध्यानात्मक आसन की स्थिति है, आदि यौगिक तकनीक व्यवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख हमारे इन वेदों के अंदर आया है। जैसे कि यजुर्वेद है, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में, तथा दीक्षा, तपस, इन शब्दों का प्रयोग योग साधना में किसी न किसी रूप में इन वैदिक साहित्य के अंदर इनका जो वर्णन है वह मिलता है। इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितिक, जैमिनीय एवं गोपत आदि में प्राण विद्या के बारे में तो विस्तार से वर्णन आया है। क्योंकि यदि हम हठ योग आदि की भी बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राण के ऊपर ही जोर दिया गया है कि प्राण को साध करके किस प्रकार से हम उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राण विद्या के नाम से इन ग्रंथों के अंदर इनका वर्णन आया है। इसी प्रकार से प्रणव विद्या का विकसित रूप भी इन ग्रंथों में आ चुका था। और प्रणव का जो हम जानते हैं सभी कि इसका जो अन्य नाम है वह ओम है। इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्म कांड भाग कहलाते हैं, जो अपने विभिन्न वेदों से जुड़े हुए हैं। और इनमें जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा विस्तृत माना जाता है। अब जो वेद है, वास्तव में जो ये वेद शब्द है इसका अर्थ है क्या? तो संस्कृत शब्द वेद का अर्थ वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान और ऋक, यानी कि ज्ञान और ऋक का आशय क्या है? ज्ञान और ऋक का आशय है प्रशंसा, प्रशंसा से है। और इनमें 3 योग शामिल होते हैं। और वो 3 वेदों के जो ये 3 योग है वो कौन कौन से है? इनमें सबसे पहला जो आता है वह है मंत्र योग, यानी कि जिनमें मंत्रों में निहित शक्ति के कारण मंत्र मन के रूपांतरण के उपकरण के रूप में सक्रिय हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे वैदिक साहित्य है वह ऋचाओं से, यानी कि उनको हम मंत्र कह सकते हैं, यानी उनको ऋचा कहा जाता है। और अनेक प्रकार के जो ये मंत्र है वह इनमें भरे पड़े हैं। दूसरा जो योग आता है वह है प्राण योग, यानी कि प्राणायाम के द्वारा जैव तंत्र को बल या शक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा आता है ध्यान योग। अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान है इसमें धी शब्द का आशय बुद्धि या मेधा से है, जो ध्यान शब्द का मूल है। धी अथवा बुद्धि का यह संवर्धन मुख्य रूप से विवेक संकाय है, जो योग और वेदांत की प्रमुख विशेषता रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 3 योग यहाँ पर है वह है मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन वेदों के अंदर भी किसी न किसी रूप में हमें योग का वर्णन मिलता है। तो अभी इस व्याख्यान में तो हम इतनी चर्चा करेंगे। आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें फिर हम जो उपनिषदों का काल रहा है उसमें योग के बारे में क्या कहा गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।